11:15 रात की, और हम ना अभी तक पैकिंग ही कर रहे हैं। पैकिंग 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 पैकिंग, बता दिन भर पैकिंग 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 चलेगी। और कुछ सब खाने पीने का आइटम्स भी रख रहे हैं बच्चों के साथ, क्योंकि सभ्या को तो बाहर का कुछ खाना नहीं है। और मैंने अभी रात को कपड़े भी वॉश कर लिए हैं, क्योंकि ना उसमें से कुछ रखना है मुझे साथ में लेकर जाने के लिए। और वहाँ पर देखिए मैंने कुछ यार दिख ही नहीं रहा, दिख रहा होगा लाइटिंग में कुछ प्रोग्राम हो रहा है। और यहाँ काना मारा, क्या देख रहा हो काना है आप? कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। और ये आम खा रहे हैं। इनको बड़ी शर्म आती कैमरे के सामने आने में। देखिए देखो कब तक हम पैकिंग करते हैं। मुझे अभी ना ऑयलिंग भी करनी है हेयर्स में, और ये सारे टॉयज वगैरह ना हम रख कर जाएंगे। हम जाते हैं ना तो हमारा इतना फैलारा रहता है, मतलब ऑब्वियसली सभी का रहता है वो तो। और मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, मैं एकदम ब्लैंक हो गई हूँ मुझे क्या पैक करना है और क्या नहीं। सो मैं अभी हेयर ऑयलिंग कर लूँगी, क्योंकि मैं कल हेयर वॉश कर जाऊँगी। और कल हमें ऐसे टाइम पर वहाँ पहुँचना है कि वहाँ से हम स्टेशन से मम्मी पापा को भी पिक कर लें, क्योंकि वो लोग भी ना भोपाल से आ रहे हैं कल। और कल ना हमारे इधर बसें बंद रहेगी, क्योंकि परसों हमारे यहाँ पर इलेक्शंस हैं। सो कल बसेस उन्हें नहीं मिलने वाली, तो हम ऐसी टाइमिंग कर जाएंगे कि वहाँ पर हम उन्हें पिक कर लें। अब देखो होता है कि नहीं। हम लोगों ने सोचा तो 5:30 बजे का है सुबह निकलने का बच्चों के साथ। अब 5:30 बजे निकल पाते हैं कि नहीं, देखते हैं। हाँ देखा थोड़ा बहुत और मेडिसिन भी रख ली मैंने, ये एक्स्ट्रा है यहीं छोड़ जाऊँगी, मैं वहाँ पर ले लूँगी। है एवरीवन, कैसे आप लोग? अभी सुबह की बज रही है 5:15 और हम सब लोग नहा धोकर रेडी हैं। देखो आज ये भी उड़ गई, तैयार हो गई, ये भी तैयार हो गया है, और ये भी तैयार हो गए हैं। ये हमारी पैकिंग पूरी फाइनल पैकिंग। ये देखिए ये सब खाने पीने का आइटम रख रहे हैं। रोटी बना ली मैंने सभ्या के लिए, रास्ते के लिए। बस चाय वाय हम लोगों ने पी लिए। और लास्ट में भी जो हम नहाए ना वो वाले कपड़े भी मैंने वॉश कर दिए हैं। बस अभी देखिए अभी तो सूर्य देवता भी प्रकट नहीं हुए, बट हम लोग तैयार हो चुके हैं। तो बस मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, बस ये खाने पीने का सामान और रख लूँ, फिर हम लोग निकलते हैं 5:30 तक। जितना जल्दी निकलेंगे उतना अच्छे टाइम से पहुँच जाएंगे, क्योंकि बहुत गर्मी हो जाती है, फिर 5 घंटे तो एटलीस्ट लगते ही हैं। तो चलिए आपको हम अपडेट देते रहेंगे आगे की। बच्चे लोग सब जा चुके हैं, मैंने भी बस दिया लगा दिया है पंधेरी पर। हाँ बेटा। और तुलसा जी में क्या बोल रही बेटी? क्या? कहाँ जा रहे हो दोनों? नानी के घर। कानू कहाँ जा रहा है? नानी के घर। कहाँ रहती है नानी? कहाँ रहती है? छाजोपुर। हाँ भैया छाजोपुर। बस इस तरह से निकल चुके थे हम अपने सफ़र पर, और करीब 5 घंटे लगते हैं। तो अभी तो शुरुआत ही हुई थी, और अभी तो सनराइज़ भी नहीं हुआ था, उसके पहले का व्यू है। और बच्चे देखिए उन्हें ना जल्दी उठाकर नहला दिया था, तो वो कैसे बैठे हुए हैं। इससे तो आ रही है भयंकर वाली नींद, इसकी आंखों में भरी हुई थी नींद। और सभ्या तो बड़ी खुश थी। सभ्या को ना भूख लग रही थी ना नींद आ रही थी, क्योंकि उससे उसकी नानी से मिलने का जो क्रेज़ है ना वो आप नहीं समझ सकते बिल्कुल, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है अपनी नानी से। और बस इसी तरह हम पहुंच गए थे हंडिया नेमावर। हमारे यहाँ पर नर्मदा जी का घाट है, और यहीं पर नर्मदा जी का नाभि कुंड भी स्थापित है। सो इस तरह से हम वहाँ पहुँचे, और फिर हम थोड़ा सा रुक गए थे यहाँ पर नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए। क्या यार खाना टेढ़ी टेढ़ी है। अच्छा टेढ़ी था, मेरा फेवरेट टेढ़ी था वो। ले ही रहते उसको। वो गया,
चलो अंदर चलो। जैसे ही हम लोग वहाँ पर गाड़ी से उतरे ना, तो कान्हा के हाथ में एक टेडी था, वो उसने उतरते से ही वहाँ पर नदी में डाल दिया। और देखिए अब जाकर सनराइज़ हो रहा है। और ये नेमावर का ही घाट है, काफ़ी लंबा पार्ट है यहाँ पर नर्मदा जी का। और ये यहाँ का फेमस मंदिर है, शंकर मंदिर। बहुत सारे लोग आते हैं अमावस्या पर स्नान करने के लिए, और बड़े बड़े सोमवती अमावस्या हो गई या फिर इस तरह से कुछ भी ओकेशन होता है जो बड़ा सा। और यहाँ पर बहुत सुंदर जैन मंदिर भी बन रहा है। के बाद मैं थोड़ी देर के लिए पीछे चली गई थी क्योंकि कान्हा ज़िद करने लगा था, और फिर उसके बाद मैं फिर से आगे आ गई। और इस टाइम तक ना 8 बज चुकी थी और हम लोग ने कन्नौज भी क्रॉस कर लिया था। और फिर वहाँ से स्टार्ट होता है घाट का रास्ता। तो बहुत सारे घाट पड़ते हैं, एक बड़ा घाट आता है पहले, और फिर थोड़ा सा गैप रहता है, और फिर छोटा घाट आता है। तो इस तरह से हमें 2 घाट मिलते हैं। ये रास्ता ना थोड़ा सा डेंजरस रहता है, और अभी सुबह का टाइम था ना, तो इतना हमें ट्रैफिक नहीं मिला, तो हमें सफ़र को तय करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मम्मा रोटी लाइए, घर से बना के खा लो। क्या खाना है तो? कक्की कक्की खाना है, कक्की खिला देंगे गाड़ी में। कक्की नहीं दे। गाड़ी में खा लेंगे ककड़ी, अभी आप रोटी खा लो। हाँ, होटल खाना तो होटल में क्या खाना है? गोवा खाना है, हाँ खिला रहे। ये है मेरा होम टाउन, बेसिकली यही मेरा होम टाउन है। ये है यहाँ का बस स्टैंड, मैं यहीं से डेली स्कूल जाती थी। बस ये जो रास्ता जा रहा है ना, यहाँ से हमारे घर के अंदर का जाने का रास्ता, यहाँ से भी अंदर 1 किलोमीटर दूर करीब घर का रास्ता। अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। और यहाँ से अब आगे जो अगला गांव आएगा, वहाँ मेरा स्कूल है जहाँ पर मैं पढ़ती थी, वो मैं अभी दिखाऊंगी। ये मंदिर मैं बहुत खेली हूँ मैं बचपन में। ये स्कूल के सामने जस्ट थाना था, और ये मेरा स्कूल है। ये मेरा स्कूल है। मेन ना मेरी जो पढ़ाई होती है नर्सरी से लेकर 10th तक की, वो मैंने यहीं से की है। और अब तो ये एरिया बहुत कुछ डेवलप हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। इसी स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग की है। ये स्कूल भी बहुत कुछ चेंज हो गया। और वहाँ पर जो सामने है ना, वो हॉस्टल था, अब है नहीं है ये नहीं पता। और ये है चर्च, यहीं से मैंने पढ़ाई की है। बहुत कुछ चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ ही चेंज हो गया। ये मेरा स्कूल। हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। मम्मी पापा और जो मेरा भाई है छोटू, वो आने वाले हैं भोपाल से। तो हमारा और उनका कुछ टाइमिंग मैच हो रहा था, तो वो लोग यहाँ से बाय बस आते फिर शाजापुर तक, क्योंकि बेरछा से शाजापुर बाय बस जाना पड़ता है फिर। तो हम लोग का टाइमिंग ऐसा मैच हो गया, तो हम लोग आ गए। आने ही वाली होगी उनकी ट्रेन, हम लोग वेट कर रहे हैं। टाइम से आ गए, और अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप 10-15 ही हो रहा है। बट इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना कि बता नहीं सकते मैं आपको। ये चलो चलो। से उज्जैन और इंदौर दोनों रास्ते जाते हैं, मतलब इस साइड जो रूट दिख रहा है आपको, जिस तरफ हम मूव कर रहे हैं, मेरे राइट हैंड की साइड, ये जो रास्ता है ना, इधर से मतलब आपको इंदौर और उज्जैन दोनों कन्वीनियंट रहता है। और इस साइड आगे भोपाल है। उन्होंने बोला तो था बेटा कि आगे ही आगे बैठे हुए हैं।
बस हम पहुंच गए थे हमारे घर, मीन्स हमारे शहर शाजापुर। और ये यहाँ का पहला चौराहा है। इसे टंकी चौराहा बोला जाता है। आपको जो बाहर सामने स्क्वायर में जो दिखाई दे रहा है ना बड़ा सा, वो यहाँ पर एक बड़ी सी टंकी हुआ करती थी, अभी भी है, तो इसी के नाम पर इसे जाना जाता है। तो इसे टंकी चौराहा बोला जाता है। और बस हम जब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ की नदी आती है, चिल्लर नदी बोला जाता है इसे। और अभी उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो और ये यहाँ का मंदिर है रोडेश्वरी माता का, राजराजेश्वरी माता का मंदिर है। एक बार मैंने आपको नवरात्रि में यहाँ के माता जी के दर्शन करवाए थे, जब मेरे पापा ने यहाँ पर मुझे वीडियो कॉल किया था। और यहाँ पर ना चैत्र नवरात्रि में बहुत अच्छा मेला भी लगता है। और ये है यहाँ का शाजापुर का बस स्टैंड। और इधर से ही हम लोगों के घर के जाने का रास्ता है। तो इधर की गलियों से, अपने शहर की गलियों से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और इसे बोला जाता है टेंशन चौराहा। अब पता नहीं क्यों बोला जाता है। और यहाँ पर विजय श्री हनुमान जी विराजमान हैं। और बस इसी तरह से हम और आगे बढ़ते हैं। और फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। और अपने घर पहुंचकर ना एक अलग ही वाइब आती है। उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ये हर एक लड़की रिलेट कर सकती है। जब वो मायके पहुंचती है तो उसे अंदर से कितना अच्छा लगता है। ये है हमारा घर। ये हमारा जीतरा भाई सुंदर भाई जीतरा। हमारे घर की हालत देखो, हम आ गए हैं। अब हमारा बड़ा साफ सुथरा घर अब ऐसा ही रहेगा। ये देखिए, सवा 11 और हम पहुंच गए हैं। हम और जल्दी पहुंच जाते बस इन लोगों को लेने के लिए। हम रुक गए थे और एक जगह वहाँ जहाँ हमने नाश्ता किया था उसके बाद एक बार और हम रुके थे। और वहाँ पर हम बच्चों को ककड़ी वगैरह लेकर आए थे, खीरा ककड़ी, तो वो काट कर दी थी, बच्चों को नाश्ता करवाया। तो इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। ये देखिए बच्चों की हालत। हम लोग, बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। घर में रहते हैं पता नहीं चलता, बट आज ना घूमे फिरे तो पता चला। इसी के साथ मैं आज ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।